ओम साई राम। मैं रविंद्र सक्सेना दिल्ली से। आज आपको उदी की महिमा बताता हूँ मैं आपको कि उदी में कितनी ताकत है जो अच्छे अच्छे रोगों को दूर कर देती है। ये बात है 2015 की। मेरा बड़ा लड़का अक्षित जयपुर में बीटेक कर रहा था। तो एक बार उसको जयपुर से दिल्ली आना था। 2-3 छुट्टियाँ पड़ गई थी। बोला मैं दिल्ली चलता हूँ। तो मेरे से बात हुई, बोला पापा मैं दिल्ली आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जा भाई। तो जिस दिन इसको दिल्ली आना था उस दिन सुबह से इसके पेट में दर्द हो रहा था। ये समझा ऐसे ही कोई उल्टा हो सकता, उल्टा सीधा खा लिया हो तो इस वजह से दर्द हो रहा हो। इसने वो लिम्का पी ली, कोई दवाई किसी ने कही हल्की सी, तो कोई दवाई ले ली कुछ करके, वो बजाय कम होने के वो दर्द बढ़ता चला गया। अब ये आया। जनरली क्या होता है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं रिजर्वेशन नहीं कराते हैं, जनरल टिकट लेके वो ट्रेन में बैठ जाते हैं और आज सफ़र कर लेते हैं। तो जब ये वहाँ से चला तो ये कहना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा भाई ये कोई दवाई ले ले, ये कर ले, ऐसा कर ले जैसे होता है जनरली। ये ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ के इसका दर्द बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और मतलब ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो गया कि ये रोने लग गया ट्रेन के अंदर। बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँगा। फिर मैंने मिसेज भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी। तो मिसेज ने क्या करा, साइंस सचेत ली और आँख बंद करे के एक पेज खोला तो वो उदी की महिमा निकली थी। वो 34वां अध्याय निकला। तो मिसेज ने क्या करा, वो साईं की उदी हमारे पास होती है, हर घर में होती है, बाबा के जितने भक्त हैं सबके पास उदी होती है। मिसेज ने वो उदी लेके और छोटे बेटे की टुंडी के आसपास ना वो उदी लगा दी। और वो टुंडी पे उदी लगाना, और वो धीरे धीरे उसका दर्द कम होता चला गया वहाँ पे ट्रेन के अंदर। फिर मैंने दिमाग में आया, मैंने कहा अगर कहीं यार ये बेहोश हो गया, कुछ हो गया, तो इसके पास तो मोबाइल है, सामान है, और कोई लेके चल दिया, कुछ हो गया, ट्रेन का मामला है, तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फिर वो 139 से नंबर लेके उनको रेलवे वालों को फ़ोन किया कि मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है। कह जी वो सीट नंबर बताओ, कोच नंबर बताओ। मैंने कहा जी कोच नंबर ये है और इस सीट पे बैठा हुआ है, रिजर्वेशन नहीं है उसका। कहा जी जनरल टिकट के लिए नहीं होता। मैंने क्यों, सफ़र तो आपकी ट्रेन में ही कर रहे हैं। वो उनसे काफ़ी बहस की, तब जाके वो कुछ राज़ी हुए। फिर बड़े बड़ा हाई लेवल तक मैंने उस दिन बात करी सबसे। तो फिर उनको कुछ समझ में आया होगा, उन्होंने कहा जी ठीक है हम देखते हैं। रात को 10:50 पे वो ट्रेन दिल्ली आनी थी, 10:50 पे ऐसे ही कोई टाइम था, वो दिल्ली आनी थी। तो उन्होंने अपने रेलवे को जहाँ जिस पोजीशन पे ट्रेन थी वहाँ पे मैसेज करवाया कि इस नंबर कोच में इस नंबर सीट पे एक अक्षित नाम का बच्चा बैठा है, उसका थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो वहाँ से मैसेज मिलता रहा, हाँ जी ठीक ठाक है, ये है वो है तो फिर कोई वो मैसेज करते रहे रेलवे वाले। फिर उन्होंने मैसेज आया रेलवे का कि जी रात को आप यहाँ पे आइएगा, जब बच्चा आएगा तो हम आपको हैंड ओवर करेंगे उसको कि ठीक ठाक है सब। क्योंकि वो जब एक बार रिपोर्ट लॉन्च हो जाती है तो फिर उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर मैं रात को गया वहाँ पे। तो जब ट्रेन आने का टाइम हुआ तो प्लेटफॉर्म पे हम लोग गए। पहले तो वहाँ रेलवे ऑफिस में गया, उनसे बातचीत करी, कहा जी हाँ ट्रेन आने वाली, चलिए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे गए, बच्चे को उतरा। मैंने कहा क्या हाल है अभी तेरे? कह जी पहले से दर्द कम है लेकिन अभी भी है। तो मैंने कोई बात नहीं। फिर तो उन्होंने रेल वाले उन्होंने कहा जी हमने आपको ठीक ठाक दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने कहा नहीं। वहाँ से फिर मैं बच्चे को लेके सीधा घर आया और सामान रखा घर से, और सामान रख के सीधा मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज लेके गया बच्चे को। रात को ही 11 बजे रहे थे उससे मैं करीब। वहाँ जाके उसको एडमिट कराया और नेक्स्ट डे उसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हो गया। तो उसके पेट में वो अपेंडिसाइटिस था, किसी को पता था नहीं कि दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन वो जो बाबा ने कहे उसको सफ़र में सफ़र नहीं करने दिया बाबा ने उसको, और वो दर्द कम करके उसको बिल्कुल सहता रहा। थोड़ा बहुत दर्द तो, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही उसकी। नहीं तो अपेंडिसाइड का दर्द तो आपको पता है कैसा कैसा भयंकर होता है, दर्द या अच्छे अच्छे रो पड़ते हैं। बस ये बाबा की युद्धि की महिमा है। एक बाबा का एक्सपीरियंस और सुनाना चाहता हूँ। ये बात है सन 2004-05 की। हम हर बृहस्पतिवार को एक बाबा के नए मंदिर में जाते थे। उन दिनों मेरे पास बजाज सुपर स्कूटर हुआ करता था। तो मेरे 2 बेटे हैं, हम चारों बजाज सुपर पे ही
बाबा के मंदिर जाया करते थे। तो मेरा छोटा बेटा उस दिन मेरे से बोला, पापा वो साकेत में 5 सेंसेस पार्क है, वो देखने चलना है। कोई प्रोजेक्ट वगैरह रहा होगा उसका स्कूल का। मैंने कहा ठीक है बेटा, चलते हैं, शाम को चलेंगे। तो हम लोग कोई 5 बजे, 4:30 5 बजे करीब घर से निकले चारों। और हम पहले गए वहाँ पे माता के मंदिर छतरपुर गए, वहाँ दर्शन करके वहाँ से फिर आए बाबा के मंदिर में। फिर बाबा के मंदिर में जैसे ही पहुँचे तो उस समय आरती का टाइम हो रहा था। तो आरती का टाइम हो रहा था तो हमने दर्शन करके सीधे चलने लगे। मिसेस बोली आरती कर लेते हैं। और मैंने कहा भाई ऐसा है कि अंधेरा होना शुरू हो गया है, तो ऐसा है कि देर हो जाएगी। तो 5 सेंस पार्क भी नहीं खुला मिला, अंधेरा हुआ तो फिर कैसे देख पाएंगे बच्चे। तो कह ली चलो। तो बुझे मन से वो मिसेज अपने चलने लगी। और आप यकीन मानना, जैसे हम स्कूटर पे बैठे और मैंने किक स्टार्ट करी, मेरा क्लच का तार टूट गया। बाबा भी नहीं चाहते थे कि बिना आरती किए हम लोग जाएं। तो उसके बाद मैंने फिर मिसेस को बोला, मैंने कहा तुम लोग अंदर बैठो, मैं देखता हूँ आसपास कहीं दुकान हो तो इसको ठीक करा के लाता हूँ स्कूटर को, फिर देखते हैं क्या चलेंगे। तो अब मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई वहाँ यहाँ पे वो गाड़ी ठीक हो जाएगी, ये स्कूटर ठीक हो जाएगा, तार टूट गया। तो कोई कहे कि जी इधर चले जाओ, शनि मंदिर है 8 किलोमीटर वहाँ पे मिलेगा आपको। कोई कहे इधर चले जाओ, कोई कहे उधर चले जाओ, किसी को कुछ नहीं पता। मैंने कहा परेशान हो गया। मैंने कहा भाई अब तो ये लगता है गाड़ी छोड़नी पड़ेगी यहाँ पे, और दिक्कत हो जाएगी ये तो। फिर मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आई, तो मैं सीधा बजाय उधर चौक की तरफ चलने लगा, बसंत कुंज की तरफ को। तो जैसे ही चौराहे पे आया तो पीछे वहाँ एक वैन उसकी खड़ी होती है पुलिस वालों की, जिप्सी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कोई यहाँ पे स्कूटर ठीक करने वाला है? कह रहा जी पता नहीं है, वो गाड़ी वहाँ पे डेली खड़ी होती है। तो वहाँ गाड़ी में जो पुलिस वाले बैठे थे उन्होंने मना कहा जी हमें पता नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ कहीं मार्केट की तरफ या बस्ती की तरफ चलता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। और जैसे ही मैं चलने लगा, पीछे से आवाज़ आया, अरे भैया ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार वो इसको तार टूट गया। तो कहना आओ ना। मैं चलो भाई। वो मुझे ले गया सड़क के किनारे, वहाँ उसकी पेटी रखी हुई थी। पेटी में से उसने वो तार वार निकाला, तार निकाल के उसने गाड़ी, एक मक्खी होती है उसके अंदर, तार के अंदर, वो निकल जाती है जब वो तार टूटता है। तो वो मक्खी वगैरह उसने बदली, मक्खी बदल के और उसने फिर स्कूटर 15 रुपये। मैं चौंक गया, क्योंकि उसके 25 रुपये लगते हैं, तार डालना और मक्खी डालना उसके 25 रुपये लेते हैं, उसने मुझसे 15 रुपये लिए। मैं उसको थैंक यू बोल के फिर पास में मंदिर आरती करने के बाद फिर चले वहाँ से। तो उस दिन का दिन है, मैंने उस दिन प्रण कर लिया कि मतलब कहीं भी जब भी कहीं मंदिर में जाऊँगा तो आरती छोड़ के नहीं आऊँगा कभी भी। तो उस दिन से हमेशा आरती कर, अगर आरती का टाइम होता तो आरती करके ही आता हूँ। फिर उसके बाद में कई बार मैं मंदिर गया वहाँ पे छतरपुर, तो मुझे वो वहाँ पे ना तो उसकी पेटी दिखी, ना वो स्कूटर ठीक करने वाला कभी नहीं दिखा मेरे को वहाँ पे। तो वो बाबा के रूप में बाबा जो आए थे, बाबा वो उसके स्कूटर ठीक करने वाले के रूप, मिस्त्री के रूप में आए थे। आके उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी और स्कूटर ठीक करके और चले गए। तो बाबा तो हमेशा ऐसे ही खड़े, हर एक की मदद के लिए खड़े रहते हैं। बस ये है कि मन में भाव अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए भाव। तो वो दिन है और आज के दिन है, तो मैं तो कभी मंदिर में चाहे कहीं भी चला जाऊं, अगर आरती होती है तो मैं आरती किए बिना कभी भी नहीं चलता। बाबा के अनुभव तो बहुत सारे हैं मेरे साथ, बाकी फिर कभी आपको सुनाएंगे।